अब बकरीद की बात ही कर लेते हैं। तो मैं कुर्बानी के नजरिए से कुछ जरूरी आंकड़ों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। साल 2024 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा जानवरों की कुर्बानी बांग्लादेश में दी गई, जहां बकरीद के मौके पर 1 करोड़ 5 लाख जानवरों को कुर्बान किया गया। अब पाकिस्तान, इसी तरह पाकिस्तान में बीते साल बकरीद के मौके पर 12 लाख जानवरों की कुर्बानी दी गई, जिसकी अनुमानित कीमत 500 अरब पाकिस्तानी रुपए थी। अब भारत पे आते हैं। भारत की बात की जाए तो एक अनुमानित आंकड़ा सामने आता है, जिसके मुताबिक भारत में इस समय मुसलमानों की आबादी करीब 20 करोड़ है और इससे 5 लोगों के परिवार में अगर बांट दिया जाए तो ये परिवार होते हैं 4 करोड़। और अगर 4 में से एक भी परिवार जानवरों की कुर्बानी देता है तो जानवरों की संख्या क्या बन जाती है? 1 करोड़। यानी बकरीद के मौके पर एक दिन के अंदर ही भारत में करीब 1 करोड़ जानवरों की बलि दी जाती है। और इस एक दिन के आंकड़े को दिखाकर सियासत में सवाल उठाए जाते रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ एक दिन की ही क्यों, या किसी एक त्योहार की ही क्यों? अगर होली पर पानी की बर्बादी की बात अगर होती है तो साल भर पानी की बर्बादी की बात क्यों नहीं होती? क्यों नहीं सोचना चाहिए साल भर पानी की बर्बादी पर? और अगर दीपावली पर प्रदूषण की बात होती है तो साल भर प्रदूषण पर सवाल उठाना चाहिए ना। अब इसको जरा बिग कैनवास के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर बकरीद के जो अनुमानित हमने आपको आंकड़े बताए, 1 करोड़ जानवरों की कुर्बानी की बात जो आपको बताई है, भारत में ही हर साल भोजन के मकसद से 1.2 ट्रिलियन जानवरों को मार दिया जाता है, यानी 1,20,000 करोड़। और इस तरह एक अनुमान है कि होली पर भारत में एक शख्स करीब 30 लीटर पानी इस्तेमाल करता है और इसके चलते एक दिन में करीब 150 यानी 150 लाख लीटर पानी बर्बाद होता है। लेकिन इसी भारत में हर साल खराब नल, टूटी हुई पाइपलाइन जैसी तमाम वजहों से हर साल 48 अरब लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। इसकी कोई चिंता नहीं। होली वाले दिन क्यों सियासत जुड़ी हुई है, उससे जोड़ दी जाती है। दिवाली पर आता है। अब दिवाली पर इस बात की लोगों को फिक्र करते हुए देखा है कि पॉल्यूशन होता है। भारत में एक दिन के अंदर प्रदूषण 800% से ज्यादा तक बढ़ जाता है। इसलिए सरकारें कहती हैं कि पटाखे नहीं छुड़ाने हैं, बिना फायर का दिवाली मनाई जाए। तो उनको साल भर ये ख्याल क्यों नहीं आता कि भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश है, जिसका औसत PM 2.5 स्तर 50.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। और इस तरह मुहर्रम और रामनवमी जैसे त्योहार पर जुलूस और जाम की बात करने वाले लोग इस बात पर क्या कभी ध्यान देते हैं कि कोलकाता जैसे शहर में ट्रैफिक की हालत इस कदर खराब है कि यहां अगर 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो आपको तो एवरेज आपको 34 मिनट 33 सेकंड का वक्त लगता ही लगता है। और इन सब आंकड़ों के जरिए हम आपको क्यों बता रहे हैं? आपको हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि त्योहार के नाम पर समाज को बांटना बिल्कुल भी सही नहीं है। चिंता होनी चाहिए, एक दिन में बहुत बढ़ जाती हैं चीजें, बदल जाती हैं, लेकिन सिर्फ एक दिन चिंता होनी चाहिए, क्योंकि भारत की तो पहचान रही है एकजुटता, लेकिन बांटा जा रहा है त्योहार के नाम पर। अब ईद की सेवई की मिठास से हिंदू भी मुंह मीठा करती है तो दिवाली की गुजिया से मुस्लिम के घर का जायका बढ़ता है। होली के रंग में मुसलमान भी शामिल होते हैं तो मुहर्रम के मातम में हिंदू भी गम जाहिर करते हैं। यही तो प्रथा थी। और जब मैं ये बोल रही होंगी तो आपको अपना बचपन, जवानी याद आ रही होगी। 10 साल पीछे, 15-20 साल पीछे, यही तो असल भारत की तस्वीर थी, यही तो असल भारत की पहचान है।